आइए आज हम आपको बताते हैं कि मौन रहने के फायदे क्या होते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनता था। वो हर समय एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई और चुगली करता रहता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता था। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपने शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही जैसे एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलो, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत ही आसान है, 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। खाना लिया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह सारे शोर और शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उसी धरे जंगल में कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी, और मैं उसी दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। कि यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। चुप रहने में अद्भुत शक्ति है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी आत्मा की गहराई में जा सकते हैं और भीतर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। हमें चुप रहने की कला सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही प्रयोग करके अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बना सके। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी मौन रहने के फायदे, मौन रहने की शक्ति कहानी पसंद आई होगी। कहानी शुरू होती है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे। गौतम बुद्ध ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया।
गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैलने लगा और कुछ ही देर में गौतम बुद्ध के आसपास लोगों इकट्ठा होने लगे और जमावट बढ़ने लगा। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, है तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूं तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूं कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपनी बेटा को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कहीं वो आपको भी कोई गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने के लिए चल पड़े। दोपहर का समय था, लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने उसे जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस एक ही बात दोहराता रहता कि सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। अपने बेटे को लेकर जब बुजुर्ग व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को उल्टा बोलने लगा, किस बात के लिए आपने मुझे यहां बुलाया? अगर आप यह चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया ही क्या है। धन जो शरीर के लिए जरूरी है वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपना बेरिया बिस्तर समेटिए और आगे बढ़िए। लड़के की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरी दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से तो नींद आ रही है, इससे तो अच्छा मैं घर में सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहे, नहीं तो गांव से चले जाइए। गौतम बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे और समझ गए कि यह लड़का बेहद अड़ियल किस्म का है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ, जिससे ना तुम केवल व्यापार वगैरह कर सको बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वह लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवैदी ने कहा है कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तब वो ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। यह सुनते ही डर के कारण लड़के ने आंखों पर हाथ रख लिए और जोर से कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वह लड़का फिर जमकर बोला, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने का चाहे जितने सिक्के मिल जाए, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। तो लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य है, कृपया आप यह कहना बंद कर दे। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह के कोस रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है।
आंखें तुम्हारी शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर यह सब अनमोल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं उसकी क्या कीमत है? सबसे बड़ी ताकत पहले से तुम्हारे पास है। गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो तथागत के चरणों में गिर के रोने लगा। फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया। बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वो सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी यह स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अपने शब्दों की ताकत को पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब सर पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी कीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारी शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ, आंख, कान, नाक सबको प्रशिक्षित करो।